फैट लॉस, ये दो ऐसे वर्ड्स हैं जिसके कारण बहुत सारे लोग परेशान हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत कुछ ट्राई करते हैं, बहुत सारा रिस्ट्रिक्शंस अपने डाइट पर लगाते हैं, फिर भी उनका फ़ैट लॉस नहीं होता। इसलिए जब भी आप किसी यूट्यूब पर या फिर किसी ट्रेनर के पास में जाते हैं तो आपको मैक्सिमम टाइम कीटो डाइट सजेस्ट करता है। कीटो डाइट एक बहुत ही अच्छी डाइट है और इसका जो ट्रेंड है हमारे देश में 2016 से आया है। कीटो डाइट के रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं, बट आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इसके वेजिटेरियन वर्जन की, मतलब वेजिटेरियन कीटो डाइट के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वेजिटेरियन कीटो डाइट क्या होता है और वेजिटेरियन कीटो डाइट क्यों पूरा का पूरा बुलशिट और एक बकवास डाइट है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हम जब भी नए वीडियोस पोस्ट करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मेरा नाम है शुभम, आप देख रहे हैं इंडियन जिम फ्रीक्स। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जब भी हम कीटो डाइट की बात करते हैं, कीटो डाइट एक फैट लॉस क्रैश डाइट है। अब क्रैश डाइट का मतलब हम इसे लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर सकते। ये सिर्फ शॉर्ट पीरियड के लिए डाइट है, मतलब 2 हफ्ता, 4 हफ्ता या फिर 6 हफ्ता मैक्सिमम, उससे ज़्यादा हम कीटो डाइट को नहीं कर सकते। अब कीटो डाइट के कुछ सिंपल रूल्स है। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट रूल कि आपको कार्ब्स नहीं खाने हैं। अब जब भी मैं नहीं खाने हैं बोलता हूँ, मतलब आपको कार्ब्स 50 ग्राम या 50 ग्राम से कम खाने हैं डेली में। सेकेंड रूल, हमें हमारा फैट का इंटेक बढ़ा देना पड़ता है। कार्ब्स हमारे बॉडी का मेन एनर्जी सोर्स है। हमारे सोने से लेकर तो हमारे किसी भी वेट लिफ्ट करने तक के सारी एनर्जी हमें कार्ब्स से मिलती है। बट जब हम कार्ब्स की क्वांटिटी इतनी कम कर देते हैं हमारी डाइट में, तो हमारी बॉडी कीटोसिस में चली जाती है। कीटोसिस मतलब अब हमारी बॉडी कार्ब्स को ना छूते हुए हमारी बॉडी फैट को छूना शुरू करती है एनर्जी के लिए। जब बॉडी फैट को, जो भी हमारे बॉडी में स्टोर है या फिर जो भी हम डाइट से ले रहे हैं, उसे तोड़कर एनर्जी बनाना शुरू करती है और हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती है। ये थी कीटो की शॉर्ट एंड स्वीट एक्सप्लेनेशन। अगर आपको कीटो की एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। चलिए टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। अब कीटो डाइट में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम हमारे खाने में बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव हो जाए। हमें ऐसा कोई भी फूड सोर्स नहीं खाना है जिसमें कार्ब्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं। इसलिए हम ऐसे फूड सोर्स सिलेक्ट करते हैं जो प्रोटीन और फैट में रिच हो और उनमें कार्ब्स निग्लिजिबल हो। इसलिए कीटो डाइट के सबसे बेस्ट फूड एग्जांपल्स में से फ़िश, मीट, एग्स, चिकन, पनीर और टोफू आते हैं। और इसलिए कीटो डाइट बहुत ज़्यादा नॉनवेज डाइट में कन्वर्ट हो जाता है। अब जब हम कीटो डाइट के आगे वेजिटेरियन वर्ड ऐड कर देते हैं, तब बन जाता है हमारा वेजिटेरियन कीटो डाइट और यहाँ से प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। अब वेजिटेरियंस की डेफिनेशन में वो कभी भी कोई भी मांस, मच्छी या फिर कुछ भी नॉनवेज नहीं खा सकते। इसलिए फूड्स जैसे एग्स, मीट, चिकन, फिश ये इक्वेशन से बाहर हो जाते हैं, जो कि कीटो डाइट के लिए बहुत ही आइडियल फूड माने जाते हैं। बचते हैं सिर्फ 2 सोर्स, एक तो टोफू और पनीर। अब देखिए, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, आप चाहे कौन सी भी डाइट लीजिए फैट लॉस के लिए, चाहे वो कीटो डाइट हो, पीलियो डाइट हो, इंटरमीडिएट फास्टिंग हो, कार्ब साइकिलिंग हो या जो भी डाइट हो, आपको आपकी डेली प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कंप्लीट करनी है तो करनी है। आप प्रोटीन के बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकते। प्रोटीन को बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ भी कहा गया है। बिना प्रोटीन के आपकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट बॉडी में देखे गए हैं और जो साइड इफ़ेक्ट परमानेंट भी रहते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप अपनी प्रोटीन बहुत ज़्यादा लीजिए। आप डाइट कोई भी ले, पर आप प्रोटीन की जो भी इंटेक है उसे एडिक्वेट रखिए। इस वजह से जब भी हम कीटो डाइट की बात करते हैं या फिर वेजिटेरियन कीटो डाइट की बात करते हैं, तब मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि वेज में प्रोटीन की क्वांटिटी कम होती है। कोई भी बंदा वेज प्रोटीन खाकर भी अपनी बॉडी आराम से बना सकता है, क्योंकि वेज में प्रोटीन सोर्सेस बहुत सारे अवेलेबल हैं। बट प्रॉब्लम ये आती है कि कोई भी प्रोटीन सोर्स लीन प्रोटीन सोर्स नहीं है। अब मैं कुछ कॉमन प्रोटीन सोर्सेज के एग्जांपल्स बताता हूँ आपको। प्रोटीन सोर्सेज जो हर मार्केट में और बहुत ही ईजीली अवेलेबल हमें मिलते हैं। अब ये जो भी मैं नंबर्स बता रहा हूँ, ये नंबर सारे 100 ग्राम से आते हैं। अगर मैं दाल लूँ तो दाल में
30 ग्राम प्रोटीन और 30 ग्राम कार्ब्स होते हैं। अगर मैं कोई लेग्यूम्स लेता हूँ जैसे मोठ हो गई, मूंग हो गई, तो इनमें अगर 30 ग्राम प्रोटीन है तो 60 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स मिलते हैं। अगर मैं काले चने लेता हूँ तो उसमें 10 ग्राम कार्ब्स मिलते हैं और 30 ग्राम प्रोटीन मिलता है। मैं राजमा की बात करूँ तो उसमें 20 ग्राम प्रोटीन है और 60 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स मिलते हैं। ये सारे बहुत ही कॉमन एग्जांपल्स होते हैं और सब में एक कॉमन चीज़ है कि इनमें कार्ब्स की क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। अब हमारा जो कीटो का एक बेसिक रूल है और सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है वो है कि हमें कभी भी 50 ग्राम्स के ज़्यादा कार्ब्स नहीं कंज्यूम करने हैं। और आप जो भी नंबर्स है उसे कंपेयर करके देख सकते हैं। आप अगर इनमें से कोई भी एक प्रोटीन सोर्स अगर कंज्यूम करते हैं तो आप आसानी से कीटो डाइट से ऑफ जा सकते हैं। जब भी हम 50 ग्राम से ज़्यादा कार्ब्स कंज्यूम करते हैं तब हम कीटो डाइट में न रहते हुए हम लो कार्ब डाइट में आ जाते हैं, जो कि कीटो डाइट से बहुत ही ज़्यादा अलग है। सर निकोलस अपर्ट, फादर ऑफ फूड साइंस, उनकी एक लाइन है, एनी डाइट दैट फोर्स यू टू डिपेंड ऑन ओनली 1 or 2 फूड आइटम्स इज़ अ ट्रैश डाइट। मतलब ऐसी डाइट जो आपको फोर्स कर रही है कि आप सिर्फ 1 या 2 फूड आइटम्स पर डिपेंड हो जाए, वो एक बहुत ही ख़राब डाइट है। इसीलिए मैं वेजिटेरियन कीटो डाइट को हमेशा से एक बुलशिट और एक बकवास डाइट मानता आया हूँ। आप अगर वेजिटेरियन हैं तो कीटो डाइट बिल्कुल भी आपके लिए नहीं है। इसलिए जो भी ये यूट्यूबर्स वेजिटेरियन कीटो डाइट को प्रमोट कर रहे हैं, इनकी बात मत सुनिए। आपके सामने सारे फैक्ट्स है, अब आपको डिसाइड करना है कि ये डाइट आपको कंज्यूम करनी है या नहीं करनी है। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही है तो एक लाइक ज़रूर बनता है और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको कोई भी क्वेश्चंस है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर DM भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।